अक्सर हम ये सोचते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरों से होती है, लेकिन असल खूबसूरती जो है वो आपकी हैबिट, आपकी आपकी सोच और आपकी लाइफ स्टाइल से बनती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ औरतें बिल्कुल मेकअप नहीं करती, लेकिन वो काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगती हैं। वहीं कुछ औरतें बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, फिर भी वो थकी थकी लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुछ ऐसी हैबिट होती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे की चमक, हमारी कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करूंगी जिससे जो है ना हमारी पर्सनालिटी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। जिसमें सबसे पहला है खुद को कम समझना। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है ना खुद को कम समझते हैं कि मेरी हाइट छोटा है, मेरा रंग कम है, मुझ में कुछ खूबी नहीं है। उसमें हर वक्त ना अपने में बुराई ही नज़र आता है। मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, मुझ में तो कुछ खूबी नहीं है। तो धीरे धीरे ये सोचना हमारी पर्सनालिटी को जो है ना ख़त्म करने लगती है। तो आप जो हैं जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, तो उसको ना आप सबसे पहले अपने बारे में निगेटिव सोचना बंद करें, दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। बहुत सारे लोग जो है ना आपकी जैसे लाइफ जीना चाहते हैं। अपनी निगेटिव बातों के बजाय अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें। सबकी ज़िंदगी ना अपनी अलग अलग तरह से हर लोग खूबसूरत होता है। तो हर वक्त अपने को कम आंकना, अपने बारे में निगेटिव सोच रखना, ये बहुत बुरी बात है। इसका जो है ना धीरे धीरे ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचें, अपने को कम मत समझें और अपनी खामियों के बजाय अपनी खूबियों पे ध्यान दें। अगला है हर वक्त स्ट्रेस में रहना। हर आजकल जो है ना हर लोग, वो बच्चा हो बड़ा हो, हर वक्त स्ट्रेस ही में रहते हैं। ये भी हमारे चेहरे को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। आंखों के नीचे काला घेरा आ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। तो जब दिमाग हर वक्त परेशान रहता है ना तो चेहरे पे इसका असर साफ दिखने लगता है। तो बहुत बहुत सी लेडीज़ ना हर छोटी छोटी बात पे टेंशन लेने लगती हैं। हर वक्त कुछ न कुछ का टेंशन ही लगती है। तो जो टेंशन लेने वाली बात हो बस उसी का टेंशन लेना है। हर छोटी छोटी बात का जो आपके बस में नहीं है उन सब चीज़ों पे स्ट्रेस लेना, टेंशन लेने से देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, बच्चों के फ्यूचर का टेंशन, यानी कि हर वक्त कुछ न कुछ टेंशन और स्ट्रेस चलता ही रहता है। तो हर बात को है ना दिल पे लेना छोड़ दें और हमेशा जो है नमाज की पाबंदी करें, दुआ मांगे, कभी कभी बहुत खुल कर भी हंसे, खुद को परफेक्ट साबित करने का कोशिश भी जो छोड़ दें। तो देखिए हर वक्त सीरियस रहने से, स्ट्रेस लेने से लाइफ तो आसान होगी नहीं। जो होगा वो होगा ही, चाहे आप टेंशन लें स्ट्रेस लें। इससे अच्छा है ना कि हम जितना कम हो सके उतना स्ट्रेस कम लें। अगला है नींद पूरी ना होना या नींद कम लेना। ज़्यादातर औरतें लास्ट में, सबसे लास्ट में तो सोती हैं और सुबह में सबसे पहले उठती हैं। इससे इसका जो है नींद पूरा नहीं होता। और देखिए दिन में सोने से भी क्या ही होता है, वो रात की नींद की कमी पूरा नहीं करता है। आज के और मोबाइल के ज़माना में ना वैसे ही हम लोग लेट सोते हैं, मोबाइल लेके सो और कब 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मोबाइल देखने से ना जो भी आपको नींद आता रहता है वो भी चला जाता है। और नींद कम लेने की वजह से चेहरा थका थका रहता है, डार्क सर्कल बन जाते हैं और चेहरा पे जो है ना उदासी छाया रहता है और मूड चिड़चिड़ा बनता है और दिन भर बदन थका थका रहता है। इससे भी जो है ना हमें एजिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखने लगता है। तो सबसे पहले ना सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल हटा के रख दें। सोने का टाइम और एक फिक्स रखें और रात में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में मत सोचें, क्योंकि अच्छी नींद ही ना बहुत अच्छा ब्यूटी ट्रीटमेंट है। तो इसलिए नींद पूरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगला है खुद का ख्याल रखना छोड़ देना। बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं वो खुद का ख्याल रखना छोड़ ही देती हैं, अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं। तो देखिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं तो उस पर थोड़ा सा मास्क लगाइए, तेल लगाइए, ऑयल लगाइए। थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी बाल जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत जो आपके लुक को ख़राब करते हैं। अगर आप कहीं आप जा रहे हैं और कई दिनों से, बहुत सारी लेडीज़ का होता है कि हेयर वॉश भी हफ्ते में 1 बार करना है या हफ्ते में भी नहीं करना है, तो कहीं जाते तो आपका बहुत चिपचिपा बाल अच्छा नहीं लगता है। तो हेयर वॉश अच्छे से हफ्ते में 2 बार किया करें। मास्क वगैरह लगाया करें जिससे आपके बाल का ड्राइनेस कम हो। हाथ पाँव के नाखून, नेल जो है वो भी बढ़े रहते हैं इधर उधर, तो उसको है ना काट ही के अच्छे से ना साफ़ सुथरा रखा करें। हाथ पाँव को भी जो है ना थोड़ा स्क्रब वगैरह करके रखा करें। तरह अगर स्किन वगैरह का भी थोड़ा सा फेस के स्किन का मास्क वगैरह लगाया करें कभी कभी, या स्क्रब वगैरह भी कर लिया करें। इन सब चीज़ों में ना स्किन केयर का तो खास करके ध्यान रखना चाहिए। उसमें कोई बहुत ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं रहती। CTM यानी कि क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र, ये भी आप सुबह शाम करेंगे तो आपके अच्छा रहेगा स्किन।
और इसी तरह है कि किसी से है ना बॉडी से बहुत ऑर्डर आता है, तो उसके लिए भी आप जो है ना अच्छा सा कोई रोल ऑन या फिर हल्का सा कोई भी स्प्रे, बॉडी स्प्रे करें। अगर आपके बदन से बदबू आती है तो बहुत सी लेडीज सोचते घर ही में रहना है, क्या ही अच्छे कपड़े पहनना। तो अच्छे कपड़े का मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ नया या फिर कुछ हैवी, सिंपल कपड़ा ही, लेकिन उसको अच्छे से आयरन करके कंफर्टेबल ही पहना करें। इस तरह की दुपट्टा कोई ओढ़ लिया, सूट कोई पहन लिया, ये सब चीज़ें भी ना बहुत ही अच्छा नहीं दिखता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का तो जरूर ख्याल ज़रूर रखना ही चाहिए। और बहुत सारी लड़की रखती भी हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ जो है ना इन सब बातों का भी ध्यान नहीं रखती। तो इन सब का भी ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है हर वक्त उदास रहना। पता नहीं ये हर वक्त की उदासी क्यों रहती है, किसी किसी को ना बहुत हर वक्त उदास ही रहने का आदत होता है। कोई भी खुशी का भी बात हुआ तो बहुत मुश्किल से ही लोग मुस्कुराती हैं। तो देखिए, तो जब इंसान हर वक्त उदास रहता है ना, तो चेहरा भी फिर उसी तरह बन जाता है, एकदम उदासी छाया हुआ। तो इसलिए मुस्कुराने की कोशिश किया कीजिए। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। और होता है कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है या फिर कोई टेंशन है तो इंसान मुस्कुराना भूल जाता है, लेकिन मुस्कुराना चाहिए। तो देखिए, कोई फ़नी वीडियो देखिए, दोस्तों से बातें कीजिए या फिर जो म्यूज़िक आपको पसंद है वो सब सुना कीजिए ना, तो इससे भी जो है ना आपका मूड बहुत चेंज हो जाता है। छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना डेली लाइफ में, उसको इंजॉय करना कीजिए। तो क्या है हम कि कुछ बड़ी खुशियाँ मिलेगी तभी इंजॉय करेंगे, लेकिन बड़ी खुशी जो है ना छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करने से ही मिलती है। अगला है सही खाना पीना और पानी कम पीना। देखिए सर, अगर बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा तो वो थका थका और स्किन जो है ना बिल्कुल थका थका चेहरा, और अंदर से भी कमज़ोरी लगेगा। तो इसलिए एक अच्छे से अपने डाइट का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग लेडीज़ सबको खिला के सब काम करके फिर भी खाने पीने का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं करना है। खाना पीना टाइम से खाना और पानी बहुत अच्छे से पीना है। पानी नहीं रहता तो हमें बॉडी जो है बहुत कमज़ोरी फील होता है, स्किन जो है ना बहुत रूखा सूखा, और आँखों के नीचे जो है डार्क सर्कल वगैरह, और बॉडी में भी जो है ना ताकत नहीं रहती है। हम लोग करते क्या है, जब हमें प्यास लगता है तभी हम पानी पीते हैं, लेकिन जब प्यास नहीं भी है तब भी हमें कम से कम 3 लीटर पूरा दिन में पानी ज़रूर पीना है। और पानी पीने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, फिर आपको जो एक्स्ट्रा फिर केयर करना भी नहीं पड़ता अपने स्किन वगैरह का। तो बहुत हेल्दी बनाता है यह पानी हमारी स्किन को, बॉडी को, और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो इसलिए अपने खाने पीने का और पानी का बहुत ध्यान रखना है। तो हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, प्रोटीन ज़रूर खाएं, और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते ही रहें, क्योंकि पानी का काम बस पानी ही कर सकता है। और अगला है एक्सरसाइज ना करना। ज़्यादातर जो लेडीज़ है वो एक्सरसाइज करती ही नहीं है, जिससे उनको सुस्ती, आलस और बॉडी वगैरह फैल जाता है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। तो देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक कर ले, योगा कर ले, बहुत ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा ही वॉक कर ले सुबह शाम, इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। चेहरा, बॉडी फिट रहता है, काम करने का जो है ना आपका एनर्जी आता है। और जो है आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और उनका एज कुछ नहीं होता, तो वो ज़्यादा एज के लगते हैं। वहीं कुछ लोग पतले होते हैं और अपने एज से कम रखते हैं। और फिर एज कम या ज़्यादा लगने के लिए, फिट रखने के लिए अपने आप को एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो थोड़ा सा भी, लेकिन डेली करें। 15 मिनट का ही योगा या आधा घंटे का वॉक ही कहीं पे कर ले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे करना ही करना है। इसी के साथ अगला है हर वक्त गुस्से में रहना। कुछ लेडीज़ को ना हर वक्त हर बात में गुस्सा होता है, और वो बताती भी हैं बहुत प्राउडली कि हमें गुस्सा बहुत आता है। तो देखिए, गुस्सा जो है ना आपके चेहरे के मासूमियत को खो देता है, आपका चेहरा जो है ना पक्कापन आता है। लोग आपसे बात करने के बारे में भी 100 बार सोचते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और गुस्सा को बच्चों पर निकालना, ये सब चीज़ जो है ना आपके पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो गुस्सा जहाँ तक हो सके कम करें। गुस्सा जब भी आए ना, तो जो हमारे दीन ने भी सिखाया है, खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठ रहे हैं तो लेट जाए, और पानी पी लें। वो कोशिश करें जिस बातों पे आपको गुस्सा आता है उन सब चीज़ों पे इग्नोर करें, थोड़ा सा सब्र करना सीखें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। गुस्सा सिर्फ आपके है ना चेहरे को ही नहीं बिगाड़ता है, आपके नेचर को भी ख़राब कर देता है, और आप धीरे धीरे अपना हर चीज़ में निगेटिविटी देखने लगते हैं। तो ये जो गुस्सा जो है ना, इसलिए हराम भी कहा गया। बहुत सारे नुकसानात होते हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, गुस्सा करने वाले को ना कोई लोग नहीं पसंद करता है, चाहे वो घर के लोग भी क्यों ना हो। हर लोग जो है ना धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। तो गुस्सा करना है ना बिल्कुल कम कर दें। और याद रखिए, खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं होती, खूबसूरती होती है आपके बर्ताव से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके खुश रहने से, और आपका अपना ध्यान रखने से।
तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।